ये कहानी शुरू होती है उस रास्ते से जहां हवा और खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जहां रेडियो खामोश हो जाते हैं और जीपीएस कहता है नो सिग्नल। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। 2017 का गर्मी का मौसम था। मुन्ना भाई नाम का एक आदमी केरला के सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी नौकरी खो दी थी, अपनी महबूबा, अपना घर, सब कुछ। बस एक पुरानी फोर्ड टॉरस और कुछ कपड़े, कुछ किताबें ट्रंक में रह गई थीं। वो अपने भाई के पास जा रहा था, मगर एक रात रूट 50 के पास, जिसे लोग केरला की सबसे सुनसान सड़क कहते हैं, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मीटर का नीडल नीचे आ गया। इंजन ने 2-3 बार खांसी की और फिर सब कुछ खामोश हो गया। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था, अंधेरा और खामोशी। और तभी दूर कहीं एक नियॉन लाइट चमकी। लाल रंग का साइन, मूनलाइट मोटेल। पार्किंग लॉट बहुत पुराना सा था, बुजी साइन, और हवा में अजीब सी बू थी। रिसेप्शन पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ग्रे कार्डिगन पहने हुए और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। रात मुश्किल लगी होगी, उसने पूछा। मुन्ना भाई ने थका हुआ सिर हिलाया। पेट्रोल खत्म हो गया। किस्मत अच्छी थी कि आप मिल गए। बूढ़ा हल्का सा हंसा और कहा, हम हमेशा यही रहते हैं। रूम नंबर 7 खाली है। 400 रुपये कैश। मुन्ना भाई ने पैसा दिया। आदमी ने एक पुरानी ब्रास की चाबी दी। ब्रेकफास्ट 7 बजे, उसने कहा। चैन से सोना। रूम 7 में जाके मुन्ना भाई ने गहरी सांस ली। हल्का सा ब्लीच का स्मेल और पुरानी एसी की आवाज़। टीवी पर हर चैनल रुका हुआ था। वो बेड पर लेटते ही सो गया और तब सब कुछ बदल गया। वो एकदम से जाग गया। बिल्कुल खामोशी थी, ना हवा, ना आवाज़, कुछ भी नहीं। क्लॉक पर रात के 2:13 हुए थे। घड़ी का दूसरा हाथ रुका हुआ था। फोन उठाया तो बैटरी खत्म होने को थी। फोन पर भी वही वक्त था। मुन्ना भाई ने पर्दा खोला। बाहर की तो दुनिया ही अलग थी। जो रेड पिकअप पहले से पार्क थी, वो अब भी वहीं थी। हेडलाइट्स जल रही थी, पर अंदर कोई नहीं था। वो बाहर निकला। हवा घनी थी, जैसे वो पानी में सांस ले रहा हो, और नियॉन साइंस ज्यादा जोर से बज कर रहा था। वो रिसेप्शन पे आया। डेस्क खाली था। सिर्फ उस बूढ़े का कार्डिगन कुर्सी पर लटका हुआ था। और तब एक रोटरी फोन बजा। रिंग रिंग। उसने फोन उठाया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आवाज ने कहा। वही आवाज, उसकी अपनी। और लाइन कट गई। वो फोन फेंक के भागा। खिड़की के बाहर उसे एक साया दिखा, ऊंचा, लंबा, मगर वो इंसान जैसा नहीं था। वो अपने कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजा अंदर से लॉक था और अगले कमरे से एक आवाज सुनी, रूम 6 से। वो अभी भी जाग रहा है, उसे सोते रहना था। मुन्ना भाई ने दूर पे जोर से नॉक किया। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। वो कमरा बिल्कुल उसके कमरे जैसा था। सेम वॉलपेपर, सेम टीवी, बस एक फर्क था, बेड पर कोई बैठा था। वही मुन्ना भाई, वही चेहरा, वही कपड़े। वो खामोशी से टीवी देख रहा था। मुन्ना भाई की सांस रुक गई। ओए, तू कौन है? दूसरा मुन्ना भाई ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी गर्दन जैसे लकड़ी की बनी हुई थी। और फिर वो मुस्कुराता है। हमने कहा था जागना मत। लाइट ब्लिंक हुई और जब वापस आई, वो डुप्लीकेट गायब था।
टीवी पर लॉबी का सीन चल रहा था और उसमें वो बूढ़ा आदमी कार्डिगन पहने हुए काउंटर के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे दीवार पर साख फोटोज लगी थी। हर फोटो में वही मोटेल, वही रूम्स, लेकिन मेहमान अलग। मुन्ना भाई वहां से भागा। बाहर हवा रुक सी गई थी। रेड पिकअप ब्लिंक कर रहा था, पर अब उसकी ड्राइवर सीट में कोई था। उसका मुंह खुला हुआ, आंखें सफेद और सर पीछे को झुका हुआ था। मोटेल का साइन इतने जोर से बज करने लगा कि उसके कान दर्द करने लगे और उस बजिंग के बीच एक आवाज आई, तुम आराम ढूंढने आए थे, अब यहां ही रहो। यहां चेक इन कभी खत्म नहीं होती। आसमान रुक गया। मुन्ना भाई ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इग्निशन डेड। पेट्रोल फुल लिखा था। रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ। फिर वो सुबह उठता है, सूरज चमक रहा है, सब नॉर्मल। क्लॉक 7:14 AM। वो हंसता है। क्या अजीब सपना था। रिसेप्शन पे गया। बुरा वहीं मौजूद था। कैसे नींद आई? थोड़ा अजीब सपना था, मुन्ना भाई बोला। आदमी हंसता है। यहाँ के रास्ते दिमाग से खेलते हैं। मुन्ना भाई ने कॉफी ली और कार स्टार्ट की। ड्राइव करते हुए रेयर व्यू मिरर में देखा, मोटेल गायब था। सिर्फ राजस्थान, ना साइन ना बिल्डिंग। फिर ब्लिंक हुआ और मोटेल वापस। वो हंसता है। थकान है बस। और जब ओडोमीटर देखा, 0। गाड़ी हिले ही नहीं थी। वो बाहर निकला, चीखा और जितना भी चला। रूम 7 वापस उसके सामने आ गया। हवा में आवाज गूंजने लगी, दरगानो आवाजें एक साथ। चेक इन कभी खत्म नहीं होती। वो चीखने लगा और फिर चुप हो गया। फिर से बेड पर। क्लॉक 2:13 AM। 2 महीने बाद उसकी कार मिली, टैंक फुल, कीज इग्निशन में। पर मुन्ना भाई गायब। उसका फोन सीट पर पड़ा था। एक रिकॉर्डिंग मिली, उसकी फुसफुसी सी आवाज, अगर कभी मूनलाइट मोटेल दिखे, रुकना मत, चाहे थके हो, चाहे पेट्रोल खत्म हो, बस ड्राइव करते रहना। कहते हैं अगर आज भी रूट 50 पर ड्राइव करो और हवा को ध्यान से सुनो तो स्टैटिक के बीच से कोई आवाज आती है। वेलकम बैक मुन्ना भाई। और अगर तुमने गलती से अपना नाम सुना तो समझ लेना तुम भी चेक इन कर चुके हो।